कर्नाटक में हत्या की है प्रवीण की। ये सिलसिला नहीं रुकेगा जब तक कुरान का सीधे तौर पे सामना नहीं किया जाएगा। मुसलमान को जो कुरान को मान करके हत्याएं कर रहे हैं उनको उसी भाषा में जवाब नहीं दिया जाएगा। ये सरकारों की जिम्मेदारी है कि आदर्श समाज, एक सभ्य समाज में उनकी जिम्मेदारी है कि जो लोग हथियार नहीं उठाना चाहते इसकी चिंता नहीं की, चिंता में बड़े लोग दुखी थे। आपने कहा जो वर्तमान चुनौतियां हैं उन चुनौतियों से जो भी करने में सक्षम है, जिसके पास सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, उन चुनौतियों में उसकी जाति नहीं देखनी है बल्कि उसकी उस समस्या को टैकल करने की शक्ति देखनी है। दिल में हाथ तक बताइए, ये सब पाखंड है बहुत सारे। राजनीतिक लोगों की अपनी मजबूरियां होती हैं और जहां जहां दुनिया में लोकतंत्र है वहां मैं ये बात साफ पड़े उससे कहता हूं कि लोकतंत्र में झूठ बोलने की इजाजत होनी चाहिए। जो भी राजनीतिक दल है, आपको लगता है कि सिर्फ लोकतंत्र राष्ट्रीय के यहां है, अमेरिका में भी है, इंग्लैंड में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है। इससे राजनीतिक दल झूठ बोलने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन समाज नहीं है। ये इजाजत समाज को नहीं है। हमने इतना झूठ बोला है कि आज कोई सही बात भी आपको बताता है तो आप उस पर शक पहले करने लगे। कोई एजेंडा है, ऐसे ही नहीं लोग घूम रहे हैं। माफ कीजिएगा, आपको यह अचंभा लग रहा है, 11 साल हो गए इस देश में मेजर जनरल टी बख्शी, कर्नल आर सिंह, सुशील पंडित, ललित अंबरदार, प्रोफेसर कपिल कुमार, प्रोफेसर पवन सिन्हा, अंकुर शर्मा पूरे देश में इसलिए नहीं घूम रहे हैं किसी पार्टी का टिकट चाहिए। किसी पार्टी और किसी संगठन के दरवाजे में हम कभी नजर नहीं आए। इसलिए हमको चिंता नहीं होती कि कौन नाराज होगा, कौन बुरा मान जाएगा। हम तो कभी कभी जो प्रोग्राम के आयोजक होते हैं वो भी हमारे निशाने पे आ जाते हैं। इसकी चिंता नहीं करनी है क्योंकि समय बहुत कम बचा है आपके पास, और जो कि आप में बोध होने लगा है, आप सबको सुनने के लिए बाहर आने लगे हैं। इसलिए लोग चौराहे चौराहे, गली गली, कहीं झारखंड में रूपेश पांडे, कहीं हरियाणा के अंदर तोमर, कहीं प्रवीण, कहीं कन्हैया, ये जो हत्याएं हो रही हैं, इन हत्याओं के पीछे सिर्फ एक ही मतलब है। किसी भी तरीके से 700 साल के बाद पहली बार जब सनातनियों को सनातनी होने का एहसास हुआ है, इनको इतना डरा दो कि ये हिम्मत न करे। इसलिए यही समय है आपको बोलने का, जोर जोर से बोले, चिल्ला चिल्ला के बोले, जहां समय मिले, जहां जगह मिले बोले। लेकिन एक ही बात का ध्यान रखें, भाषा की मर्यादा का ध्यान रखें, शब्दों के चयन का ध्यान रखें और तथ्यों पे और तथ्यों पे बोले। कोई ऐसी बात न बोले जो एग्जिस्ट करती हो और आप कहें और लोग उस पर सवाल करें। वो जो यहां से संसद में पहुंचते हैं, कभी उन्होंने बताया आपको? कहा जाता है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री फूल वाले पिता है, लेकिन ये कब हुए, कैसे हुए, ये कोई नहीं बताता। आपकी बीमारी की जड़ आपको पता है, लेकिन आप थोड़ा सा खोजना नहीं चाहते, क्योंकि जैसे जैसे आपको सच्चाई पता चलेगी, कम से कम आगे का रास्ता आता है। कहा पिता को पहले प्रधानमंत्री है, चलो मान लिया पहले। कोई डेट बता सकता है? ये नहीं पढ़ाया जाता है।
किसों की बात कर रहे करने वाले लोग 2 रुपए किलो चावल और 1 महीने की बिजली के बिल से किसी को भी वोट देते, उनको नहीं पता। उन बुजुर्गों ने आंख के अंदर पुरुषार्थ पैदा करने के लिए उन परिस्थितियों में जब उनके पास बहुत ताकत नहीं थी, सिर्फ अपना काम खामोशी से किया और चुपचाप चले गए। जिंदा में अपने बुजुर्गों के किए कामों को भी शायद जो ढूंढने का काम नहीं किया, लेकिन खुशी है कि वो विजनरी कहते हैं उनको किताब को फूल वाले चचा विजनरी, कहां से उन्हें विजनरी पता नहीं, लेकिन आज आपके सामने एक प्रश्न रखता हूं। 1940 में 2 घटनाएं घटी दिल्ली में और एक घटी कैलकाटा में। इन तीनों को जोड़िए। इस 14 अगस्त जब आपके देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाए, तब आपको लगा अच्छा ये है, ये क्यों मनाना चाहिए? ये इसलिए मनाना चाहिए कि जो गलती हमारे बुजुर्गों से हो गई, उन्होंने कुछ लोगों को यकीन कर लिया, आने वाली नस्लें उन लोगों से हमेशा सावधान रहें। इसलिए मनाना चाहिए। 1940 की 2 घटनाएं आपके सामने रखता हूं। आपको जब उसका सही उत्तर मिल जाए तो मेरी बात को मानिएगा, और अगर कोई दूसरा उत्तर मिले तो आप सार्वजनिक मंचों से कहता हूं कहीं भी मुझे आप खड़ा करके पूछ सकते हैं। अगर मैं कोई गलत तथ्य रखूं तो आपका अधिकार है कि आप मुझसे खड़े होकर पूछें और कहीं भी ये बात आप करें। मैं इसकी बात करता हूं। 1940 में एक पार्टी का अध्यक्ष हिंदुस्तान का सबसे जाहिर आदमी था, और क्योंकि हमें चाटुकार चाहिए थे, इस्लामिक देश हयातुल्लाह खुमैनी के देखरेख में दुनिया के एक बड़े दानिश्वर बुद्धिजीवी जिनका नाम सलमान रश्दी था, उन्होंने एक किताब लिखी थी सैटेनिक वर्सेस, जिसका हिंदी अनुवाद होता है शैतानी आयतें। 33 साल बाद अमेरिका के न्यूयॉर्क में रहने वाले सलमान रश्दी के ऊपर एक 26 या 25 साल के लड़के ने उनकी गर्दन पे 15 बार वार किया है। उनकी बारे में जहाँ तक मुझे कुछ लेटेस्ट पता नहीं, कल रात तक इतना ही पता था कि वो ठीक है, लेकिन शायद उनके शरीर का कोई हिस्सा काम करना बंद किया क्योंकि गर्दन पर हुआ है। जो लोग ताज्जुब कर रहे हैं कि सलमान रश्दी पे यह हमला हुआ है, मुझे अफसोस है कि हिंदुस्तान का सनातनी हिंदू उस पर अफसोस जता रहा है। हिंदू जो है भूलने की बीमारी के शिकार हैं। अभी इसी देश में मुसलमानों ने कुरान से प्रेरित होकर जिस तरह से कन्हैया की हत्या की है, जिससे कर्नाटक में हत्या की है प्रवीण की, ये सिलसिला नहीं रुकेगा जब तक कुरान का सीधे तौर पे सामना नहीं किया जाएगा। मुसलमान को जो कुरान को मान करके हत्याएं कर रहे हैं, उनको उसी भाषा में जवाब नहीं दिया जाएगा। ये सरकारों की जिम्मेदारी है कि आदर्श समाज, एक सभ्य समाज में उनकी जिम्मेदारी है कि जो लोग हथियार नहीं उठाना चाहते, सरकार उनको सजा दे। और सरकारें अगर अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए अगर ये नहीं करती हैं, तो मैं इस देश की जुडिशरी जो बड़े बड़े प्रवचन देते हैं, 5.5 करोड़ मुकदमे उनके सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं, उनकी उनको चिंता नहीं है, लेकिन नुपुर के ऊपर बिना मांगा ज्ञान जो उन्होंने बकवास की है नुपुर के ऊपर, कि नुपुर के कारण हिंदुस्तान में माहौल खराब हो गया। तो जंगे बदर भी नुपुर की वजह से हुई थी, भारत का विभाजन भी नुपुर की वजह से हुआ था। ये सरासर मक्कारी है। इस्लामिक जिहाद को जब तक आप इस्लामिक जिहाद नहीं कहेंगे, ये कायर डरपोक हिंदू राजनीतिक दलों के अंदर हैं, संगठनों में हैं, जो कोई 40,000 साल पुराना DNA ढूंढ रहा है।
कोई उन्हें कह रहा है कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर आदमी हिंदू है। जब आप किसी समस्या से लड़ने से आंखें बंद कर लेते हैं तो उस समस्या का यही होता है कि वो चौराहे चौराहे दंगे कर रहे हैं, चौराहे चौराहे इस देश के संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, वो चौराहे चौराहे पुलिस वालों को मार रहे हैं और आपका ये पागलपन सवार हो गया है कि ये हमारे भाई हैं, इन्हें समझाना है। मुझे नहीं लगता। राजनीतिक लोगों की जगह इस देश के समाज को समझना होगा, क्योंकि राजनीतिक लोग नहीं मर रहे हैं। समाज में हमारा भाई कन्हैया मरे या प्रवीण मरे या रूपेश पांडे मरे, मर हम रहे हैं। इसलिए समाज को भी अपने प्रति जागृत होना होगा और उसका सामना करने के लिए आज के आधुनिक युग के जितने भी हथियार हैं, चाहे वो आपका भाषण हो, चाहे आपका टीवी डिबेट हो, सब जगह इन जिहादियों का मुंह बंद करना पड़ेगा और इनको सबक सिखाना पड़ेगा। नहीं सरकार नहीं सिखाएगी तो इस देश के शांति प्रिय समाज सनातनी अगर अपने हाथ में कुछ ले लेंगे तो फिर ये सरकार जिम्मेदार होगी, समाज जिम्मेदार होगी। थैंक यू वेरी मच।